डेली साइंस डोज के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं डोज नंबर 6 के ऊपर, उष्मा से। ठीक है, बाकी का जो डोज है वो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। इवन जो यांत्रिकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है उसको भी मैंने डोज एक एक करके सभी डोज को कंप्लीट कर दिया। टोटल आपको 22 डोज सिर्फ यांत्रिकी से ही मिलेगी। तो सबसे पहले उसको देखिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट जो है आपको वहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उष्मा का जो डोज है उसमें क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि लोलक घड़ियां जो है गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। जो लोलक घड़ियां मतलब जो पेंडुलम घड़ियां है वो गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है। तो देखिए इसका बहुत ही अच्छा से कॉन्सेप्ट मैं आपको यांत्रिकी में समझा चुका हूँ। ठीक है, एक रिलेशन के साथ, फॉर्मूले के साथ। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप यांत्रिकी का जो भी डोज है उसको देखिए ताकि हर एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो पाए। तो देखिए मैंने बताया आपको, मैं पूरा यहाँ पे जो डिस्क्राइब है वो नहीं करने वाला, मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि जो लोलक घड़ियां है वो गर्मियों में सुस्त होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसकी जो पेंडुलम होती है उसकी लंबाई में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके वजह से ही जो लोलक घड़ियां है वो गर्मियों में धीमी पड़ जाती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए चलिए ऑप्शन को ढूंढते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है आपका गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। बिल्कुल मैंने आपको बताया, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए टिक करते हैं इसको, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है कि एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। ठीक है, जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा। तो बिल्कुल उसका जो आयतन है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि धातु को अगर आप गर्म करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसके आयतन में वृद्धि होगी, तो उसके अंदर रखा हुआ जो कोटर है वो भी क्या हो जाएगा, उसकी भी आकार में वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये रहा पहला नंबर ऑप्शन। देखिए बढ़ेगा, तो पहला नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए टिक करते हैं इसको, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल जो है टूट जाती है, क्यों। बहुत ही सिंपल से इसका लॉजिक है। जब बोतल में रखा हुआ जो पानी है, ठीक है, उसको अगर आप ठंडा करेंगे तो इसका आयतन क्या होगा, इसका जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो आयतन बढ़ेगा इसका मतलब क्या, आयतन बढ़ेगा, इसमें फैलाव ज़्यादा होगा, तो ये फोर्स लगाएगा उस बोतल के चारों दीवारों पे, और जिससे बोतल क्या होगी, फट जाएगी। तो जमने के बाद क्या होगा, इसके आयतन जो है वो बढ़ता है, फैलाव होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में, तो पहले नंबर ऑप्शन को देखिए क्या बोला, पानी जमने पर फैलता है, तो बस यही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी का ऑप्शन देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो चलिए इसको टिक करते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण क्या है। तो बस पिछले क्वेश्चन के तरह ही लॉजिक यहाँ पर भी है। पाइप में जो पानी होती है वो पानी ठंडे से क्या होती है, ठंडे से जम जाती है, और उसका जो आयतन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, पाइप फट जाती है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं ऑप्शंस को। देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे, पाइप ठंडक से सिकुड़ जाता है, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो फैलता है। पानी पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ता है, ये भी आपका गलत। पाइप में पानी जमने पर फैलता है, बस ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए टिक करते इसको, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़कर एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है। आपने काफी बार देखा होगा कि दो रेल के पटरियों के बीच में हल्का सा गैप होता है। ठीक है, ये गैप क्यों होता है, तो चूंकि धातु का एक गुण होता है कि गर्मी से वो क्या होता है, फैलता है, और ठंडी से वो क्या होता है, सिकुड़ता है। ठीक है, तो जिसके वजह से ही रेल के पटरियों के बीच में क्या किया जाता है, दो जो रेल की पटरी है उसके बीच में हल्का सा गैप दे दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो चलो ऑप्शन को ढूंढिए यहाँ पे। देखिए पहला ऑप्शन है क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, गलत। चूंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तो ठंडे होने पर सिकुड़ती है, बस यही प्रॉपर्टी है जिसके वजह से गैप छोड़ा जाता है। तो चलिए इसको टिक कर लेते हैं डायरेक्टली, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी झील की सतह का जो पानी है, ठीक है, जमने ही वाला है। झील के अधस्थल में जल का
क्या तापमान होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कोई झील है, ठीक है, झील का ऊपर का जो हिस्सा है वो जमने ही वाला है, तो नीचे का जो जल है उसका तापमान क्या हो जाएगा, तो याद रखिए उसका तापमान हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए किस ऑप्शन में है, चलिए ऑप्शन को ढूंढते हैं। देखिए लास्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, ये होगा आपका राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते पहले। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि शीतकाल में जब ठंडे जल, अच्छा क्वेश्चन को देखिए, बोले कि शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है, शीतकाल में जब जो ठंड है उससे जल जम जाता है तब मछली और अन्य जलीय जीव क्या होगी, उस उनका क्या होगा, जो कि उस जल में रह रहा है। अगर जल जो है जम जाए, ठीक है, तो उसके अंदर रहने वाला जलीय जीव का क्या होगा, तो याद रखिए अंदर रहने वाला जो जलीय जीव है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, आराम से सरवाइव कर सकता है, क्योंकि अंदर का पानी क्या होता है वो जमता नहीं है, ठीक है। तो यही रीजन है कि जो मछलियां वगैरह है वो जीवित रहेंगी अगर ऊपर का पानी जम भी जाए। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है, तो मैंने आपको बताया, तो बस ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए टिक कर लेते हैं इसको, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो गया। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा के संचरण की विधि क्या है। तो ऊष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है, तो चलिए ऑप्शन को देखिए यहाँ पे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ऊष्मा है वो किन किन विधियों से ट्रांसफॉर्म होती है। तो देखिए चलन होती है, संवहन भी होती है, विकिरण भी होती है, यानी कि तीनों का तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या टिक करेंगे, उपरोक्त सभी, सभी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलन संवहन विकिरण, ठीक है। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जाते, ठीक है, किस विधि में स्वयं नहीं जाते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, मतलब अणुओं की हेल्प से वो क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है एक जगह से दूसरी जगह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलन। आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, चलन। चलन ही ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है एक स्थान तक दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाती, ठीक है। तो चलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए आप, जो ठोस वस्तु है उसमें क्या होता है अणुओं के थ्रू से क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफॉर्म हो रही होती है ऊष्मा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन है कि द्रव तथा गैस में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है। तो देखिए जो द्रव है ले लीजिए आप, यहाँ पे गैस ले लीजिए, उसमें जो ऊष्मा है उसका हस्तांतरण होता है आपका संवहन विधि। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, संवहन विधि द्वारा। तो चलिए टिक करते इसको, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो द्रव और गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण किससे होता है, संवहन विधि द्वारा ही होता है। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस जो एसएससी हुआ, मेट्रो रेल या फिर डिफेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आई होप ये डोज आपको पसंद आया। अगर इस ढंग का डोज आपको चाहिए, ठीक है, ताकि आपका साइंस का पोर्शन अच्छा हो पाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हर रोज आपको इसका नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए और आपका प्रिपरेशन अच्छा हो पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अगले डोज में। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।